सदा परिभवं घनिष्ठदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नृतावसाने नटराजराजो ननादढकामनवपञ्चवारम् उधस्तु कामे सनकादिसिद्धन् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तवातजातं नमामि। कथा प्रारंभ होते है सुनिए वीर हनुमान, आइए वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए गणपति भगवान की, श्री उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम सब मिलकर के कथा सरिता में अवगाहन करें, उससे पूरा अपने मन और वाणी को पावन करें। भगवान नाम संकीर्तन हम सब मिलकर के करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय गाइए सभी। जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री
राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम। जय ताली सेवा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय गाइए सभी। जय जय राम, हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, 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 सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। ताली सेवा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मन जावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जग सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो, कैलाशपति भोले शंकर भगवान की जय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन, श्री गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। देवादिदेव महादेव भूत भावना भोले बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उन्हीं की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण जी को बारंबार वंदन। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। श्री महावीर हनुमंत लाल जी को वंदन। सभी ग्राम देवताओं को, स्थान देवताओं को वंदन। सभी विप्र बंधुओं को वंदन। आप सभी शिव शक्ति स्वरूपा श्रोताओं को वंदन। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, सुस्ती नहीं होनी चाहिए कथा में, बिल्कुल जागते हुए बैठना है, सोते हुए नहीं बैठना। कई लोग तो सो भी जाते हैं। इसलिए आइए, आज कथा प्रारंभ हुई। कौन सा दिन है? कौन सा है आज? पांचवा? चौथा है? पक्का याद रखा करो। आज चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश करें और भगवान की मंगलमय कथा इस मंगलमय प्रांगण में भोले बाबा जी के सानिध्य में हो रही है। महादेव यहाँ साक्षात विग्रह के रूप में विराजमान हैं, शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। ऐसे महादेव जी के चरणों में बैठ करके हम कथा कह रहे हैं और आप कथा सुन रहे हैं। ऐसे महादेव जी की बड़ी महती कृपा है मेरे भोले बाबा की। तो इस कथा सरिता में हम सब गोता लगाएं, डुबकी लगाएं और अपने जीवन के समस्त दोषों को, पापों को, दुर्गुणों को क्या करेंगे? दूर करेंगे, प्रक्षालित करेंगे। धो करके अपने चित्त को, अपने मन को
निर्मल बनाएं, अपने जीवन को, हृदय को मंगलमय कर दें। और क्योंकि जिसका हृदय निर्मल है उसी को परमात्मा मिलते हैं, जिसका हृदय निर्मल नहीं है उसे परमात्मा नहीं मिलते। कहा ना अभी हमने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं, सुंदरकांड में कहा है कि जिसका मन निर्मल होता है मुझे वही प्रिय है। जो छल कपट करता है दुनिया को तो ठग सकता है पर मुझे नहीं ठग सकता। मुझे तो वही प्रिय है जिसका मन निर्मल है, चाहे उसे पूजा पाठ आता है नहीं आता है, जैसे मंत्र आते नहीं आते, ज्यादा नियम आते नहीं आते, लेकिन जिसका मन शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, वही मुझे पा सकता है। और चित्त को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है क्या? भगवान की कथा। इससे उत्तम उपाय नहीं है, आसान और सर्वोत्तम उपाय। क्योंकि ये इतना बढ़िया साबुन है ना, ये कथा रूपी जो साबुन है ना, ये बहुत ऐसा साबुन है, बड़े से बड़े दाग हटा देता है। वो ऐड आती है ना टीवी के ऊपर, बोले पुराने से पुराने दाग, ये चटनी का दाग, ये अचार का दाग, ना जाने 10 रुपए में सब गायब है। लेकिन ये जो भगवान शिव की कथा है, ये हमारे उर में जो दाग लगे हैं, जन्म जन्मांतर के जो दाग लगे हैं, उन सब दागों को धो डालती है, साफ कर देती है। इसलिए कथा में बातें नहीं करनी। आपसे प्रार्थना है मेरी, अपने मोबाइल भी साइलेंट कर दिया करो, कोशिश करो, क्योंकि मुझे मेरे कानों में कहीं बार आपकी ध्वनि आ जाती है तो फिर, इसलिए जितने अच्छी प्रकार से हम इस कथा सरिता में गोता लगाएंगे उतने ही दाग सब क्या होंगे, साफ होंगे। इसलिए कहीं संकोच ही करते रह गए, किनारे रह गए बैठे हुए, गोता ही नहीं लगाया। आए थे स्नान करने और रह गए किनारे बैठे हुए ना, गप्पे लगाते हुए, तो क्या होगा फिर दाग वैसे ही जाएंगे। फिर दाग कहां धुलेंगे? पता है कहां धुलेंगे? कल हमने दक्षिण दिशा की ओर बताया था, कौन स्वामी है उधर के? यमराज जी है ना, फिर वो उनका डिपार्टमेंट है, फिर नर्क लोक, फिर वहां बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीनें, कुंभी पाक, वैतरणी, असीपत्र वन, ऐसे अनेकों अनेक नरक हैं, फिर 140 प्रकार के। फिर वहां धुलाई होगी, और वहां जब धुलाई होगी तो चिल्लाओगे, चीखोगे, पुकारोगे, कोई नहीं बचाएगा। इसलिए ये मौका मिला है, भगवान की कथा सरिता में गोता लगा लो, उस यात्रा से बच जाओगे। प्रेम से बोलिए हाँ, और नाम जरूर बोलिए भगवान का। नाम पापों को काटता है, दोषों को काटता है। कल हमने कथा को कहां विश्राम दिया था? माता की प्रार्थना की थी, है ना? फिर हाँ, पोती बन करके आए भी आप, हमारे पुत्र की पुत्री बने हुए। और यही ब्रह्मा जी पहुंचे हैं जाकर के दक्ष जी के पास। दक्ष से कहा, बोले दक्ष, भगवती जगदम्बा ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया है कि वो आपके यहाँ कन्या के रूप में आएंगी, आपकी पुत्री बन करके आएंगी। दक्ष प्रसन्न हो गए, माँ हमारे घर पुत्री बन करके आएगी। बेटा ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि उत्तम संतान पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब उत्कृष्ट संतान जन्म लेती है। मैं कल भी कह रहा था ना कि यदि मां चाहे तो राक्षस के घर में भी प्रहलाद आ सकते हैं, और यदि मां ना चाहे तो ऋषि के घर में राक्षस आ सकते हैं। समझ गए? भगवान के श्रेष्ठ जो भक्त है ना, गोलोक धाम में, शिवलोक में, वो प्रतीक्षा में होते हैं कि कोई पति पत्नी धर्म का आचरण करने वाले हो, निर्मल मन वाले हो, शुद्ध चित्त वाले हो, हम उनके घर में पुत्र बन करके जाएं, पुत्री बन करके जाएं। हम वो जन्म लेने को तैयार हैं भगवान की आज्ञा से।
और वो ऐसे पति पत्नी को ढूंढते हैं, ऐसे गृहस्थी को ढूंढते हैं जो बिल्कुल जिनका आचरण सात्विक हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, उनके घर में वैसी संतान जन्म लेती है। ऐसे नहीं आते। इसलिए हमें पात्र बनना पड़ेगा ना, तपना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त या भगवान केवल सतयुग द्वापर त्रेता में भी ही आते थे, कलयुग में भी आए हैं। और ज्यादा दूर क्यों जाना। कुछ वर्ष पहले आप लोगों ने वो छोटा सा बालक, कभी भी देखते हैं वीडियो आता है उसका, भागवत दास, माता पिता दोनों इंजीनियर हैं, और जब संतान को जन्म देना था तो नौकरी छोड़ करके कहां आ गए, ठाकुर जी की शरण में वृंदावन आ गए। और वहां रह करके नित्य प्रति गीता जी का अध्ययन, भागवत जी का आश्रय लिया, भगवत भक्ति का आश्रय लिया। और उस भगवत भक्ति के आश्रय के कारण उनके घर में जिस संतान ने जन्म लिया, 5 वर्ष का वो बालक भगवत गीता के श्लोक बोलता है। जो हम 60 वर्ष के हो जाएं, 70 वर्ष के हो जाएं, जीवन भर जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, उस बालक को 5 वर्ष की आयु में ही वो धन प्राप्त हो गया। कौन सा? नाम रूपी धन। वो ज्ञान उसे हो गया 5 वर्ष की आयु में। वो कोई भक्त है, कोई सिद्ध है जो जन्म लेकर के उस माता पे, वो प्रतीक्षा में रहते हैं भक्त भगवान के कि कोई ऐसा दंपति हमें मिले जिसके घर में हम पुत्र पुत्री बन करके जाएं। पर हम बने तो सही वैसे, हमारे मन में वैसा संकल्प तो हो। और एक बात बोले, हमें संतान कैसी चाहिए? बोले चोर बन जाए कोई बात नहीं, डाकू बन जाए कोई बात नहीं, नशा करने वाला बन जाए, पर साधु संतान नहीं चाहिए। साधु ना बने कहीं हमारा बेटा, हमारी भी कहीं बच्चे ज्यादा माला लग जाए ना, घुमाने जरा तिलक लगा, तो माता पिता को चिंता हो जाती है, कहीं ये कहीं साधु ना बन जाए, कहीं सन्यासी ना हो जाए, बड़ी चिंता हो जाती है। बाकी बातों की चिंता नहीं है, चिंता किस चीज की है कि कहीं साधु सन्यासी ना बन जाए। पर एक बात कहे, जिस कुल में कोई भक्त यदि कोई साधु सन्यासी बन जाता है, वो एक कुल को नहीं 121 पीढ़ियों को तार देता है। नरक में गए हुए पितर भी जो हैं, नरक यातना से मुक्त होकर के स्वर्ग में आ जाते हैं, अगर कोई ऐसा भक्त किसी के कुल में जन्म ले लेता है तो। समझ गए? और यदि गलती से कोई ऐसा नास्तिक कहीं घर में जन्म ले ले जो भगवत भक्ति से विमुख हो, बैठ जाइए बहन जी, बैठ जाओ, अब बाद में आना आगे। तो नास्तिक यदि जन्म ले ले तो स्वर्ग में गए हुए पितर जो होते हैं ना, वो भी कहां आ जाते हैं? नरक में। ऐसा नहीं है कि हमने बड़े अच्छे काम किए, भजन किया, उसके फलस्वरूप हमें हो सकता है कि स्वर्ग मिल जाए, कोई उत्तम लोक मिल जाए। पर यदि उसी हमारी पीढ़ी में कोई आगे कोई नास्तिक आ गया, पापी आ गया, दुराचारी आ गया, तो हमारा वहां से पतन हो जाता है, उसी समय हमें नरक में गिरा दिया जाता है। इसलिए ये प्रयास करिए कि हमारी संतान, बेटा बेटी बड़ी नौकरी करे ना करे, बड़ा धन कमाए ना कमाए, समझ रहे, भगवत भक्ति से जुड़ा रहे, भगवान की भक्ति से जुड़ा रहे, भगवान से जुड़ा रहे। मैं कथा में कहता हूं कि जो बच्चे भगवान से जुड़े रहते हैं ना, जो बच्चे भक्ति से जुड़े रहते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, वो आपसे भी जुड़े रहेंगे। जिसको आपने अंग्रेज बना दिया ना, फिर वो आपसे दूर हो जाएगा, कट हो जाएगा। बेशक वो किसी नौकरी में जाए, अगर भगवत भक्ति का उसके जीवन में संचार हो गया तो समझ लेना वो जीवन भर आपसे जुड़े रहेंगे। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है, सबसे बड़े भगवान तो वही हैं। यदि उसको, बच्चों को हमने कथा से जोड़ा होगा, सत्संग से जोड़ा होगा, तो उन्होंने अवश्य सुना होगा क्या, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। कि प्रभु श्री राम, राम कथा में आता है, क्या करते हैं प्रातः काल उठ करके?
सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु चरणों में वंदन करते हैं। यदि रामचरित सुना होगा, रामायण पढ़ी होगी, कथा सुनी होगी, तो जीवन भर उन्हें वो बात याद रहेगी कि मेरा सबसे बड़ा दायित्व यदि कोई है तो माता पिता की सेवा है। केवल एक दिन मदर डे और एक दिन फादर डे बनाने से सेवा नहीं होने वाले, होती है। हम तो क्या करते हैं, बोले फेसबुक पे डालते हैं आज क्या है, मदर डे है, बोले एक दिन फादर डे है, पर किसके लिए है? वो उनके लिए है जिनको अपने माता पिता का पता ही नहीं है। पहली बात, उस संस्कृति के लिए है फादर डे और मदर डे। जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पे थोड़े से खड़े हो जाते हैं, तो बोलते हैं अब आपका इस घर में कोई काम नहीं है, आप जाओ ओल्ड एज होम में वही रहना। और साल में एक दिन चले जाएंगे फूलों का गुच्छा लेकर के माता जी के पास, और क्या हो गया वो मदर डे। एक दिन पिताजी के पास चले जाएंगे और वो हो गया फादर डे। और हम लोग बड़े बड़े स्टेटस लगाएंगे, कभी मदर डे पे माता जी का कोई गाना लगा देंगे। और मैं तो कहता हूं हर कथा में कि गाना लगाने से कुछ नहीं होने वाला। वो किसको दिखा रहे हो? दुनिया को दिखा रहे हो। तुम्हारी मातृभक्ति पितृभक्ति तुम्हें पता है। अपनी अंतरात्मा से पूछना कितनी भक्ति करते हो। स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा। आपका स्टेटस आपकी अंतरात्मा को पता है। आप अपनी मां से कितने प्रेम से बात करते हो, आप अपने पिता से कितना सम्मान करते हो उनका। हमारे यहां प्रतिदिन फादर डे मदर डे है, क्योंकि हर यज्ञ हर पूजा पाठ माता पिता के बिना अधूरा है। समझ गए? इसलिए एक कथा कहती है कि अपने आप को सनातन से जोड़िए। अपने जीवन को, हमें कोई भार मिला है, कोई कार्य मिला है, उस कार्य को, क्योंकि सबसे सुंदर यदि कोई व्यवस्था है तो भारत में है परिवार व्यवस्था। और इन्हीं परिवारों में भगवान स्वयं आए हैं ना। कभी राम बन के आए हैं, कभी कृष्ण बन के आए हैं, कभी ध्रुव बन करके आए हैं, कभी प्रहलाद बन करके आए हैं, भक्तों के रूप में आए हैं, कभी भगवान के रूप में आए हैं। आए तो हैं। और मैं तो आज पढ़ रहा था कि प्रहलाद जी, जो आजकल कबीर जी के बड़े भक्त बने ना कई लोग, कबीर बोले प्रहलाद ही भगवत प्रेरणा से कबीर जी के रूप में आए हैं। पर हमने पढ़ा ही नहीं कभी। वो प्रहलाद जी कबीर जी के रूप में आए थे, भगवान की इच्छा से ही आए थे। तो कथा सुनाएंगे आपको विस्तार से, एक दो दिनों में उसकी पूरी पढ़ के फिर आपको सुनाएंगे पूरा क्या है उसमें। तो ऐसे भगवान के भक्त कहाँ आते हैं? जहां माता पिता शुद्ध चित्त वाले होते हैं, निर्मल मन वाले होते हैं। तो दक्ष से कहा, बोले दक्ष जाओ भगवती जगदम्बा की तपस्या करो, आराधना करो। और इन्हीं दक्ष ने मां जगदम्बा की आराधना प्रारंभ की। क्या कहते हैं? जगदम्ब महामाए जगदीशे महेश्वरी कृपा कृत्वा नमस्ते अस्तु दर्शितम स्वपुरम मम। दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्षों तक भगवती जगदम्बा की तपस्या की। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर के 3000 वर्षों तक तपस्या की, तो जाकर के मां भगवती जगदम्बा प्रसन्न हुई हैं। बोले वरदान मांगिए। हे मैया आपकी जय हो। मां को देखा, देख करके प्रसन्न हो गए। बोले मैया बस आप यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे जगतदात्री, हे सारे जगत को आनंद देने वाली जन्मदात्री हैं आप। पर हम चाहते हैं कि आप हमारे आंगन में खेलें, हमारी पुत्री बन करके आए। मां कहती हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। इन्हीं दक्ष जी ने फिर मैया ने जब आशीर्वाद दिया ना, तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की है। और सबसे पहले इन्होंने अपनी वीरिणी नाम कन्या से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। और उनसे कहा, बोले जाओ जाकर के सृष्टि का विस्तार करो, बढ़ाओ सृष्टि को। ये सब पूर्व दिशा की ओर, जहां ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में मिलती है, वहां नारायण सरोवर है, वहां चले गए।
और वहां जाकर के सोचने लगे कैसे सृष्टि का विस्तार किया जाए। इतने में देव ऋषि नारद आ गए। बोले अब उनके भतीजे लगते हैं ना, ये दक्ष के भाई हैं देव ऋषि नारद। तो बोले भाई आप यहाँ? बोले हाँ चाचा जी हम यहाँ आए हैं, पिताजी ने भेजा है। बोले किस लिए? बोले सृष्टि का विस्तार करना है, संसार का सृजन करना है, आगे बढ़ाना है। बोले पहले संसार को समझ तो लो, क्या तुमने पृथ्वी घूम ली पूरी? पृथ्वी का अंत देखा है? बोले नहीं देखा। फिर कहां से बढ़ाओगे संसार? बोले कुछ प्रश्न है हमारे, उत्तर दो। बोले क्या? बोले पहला प्रश्न है, क्या तुमने ऐसी गुफा देखी है जिसमें कोई प्रवेश कर जाए फिर वापस लौट के नहीं आता? बोले नहीं देखी। फिर कहां से संसार चलाओगे? बोले क्या तुमने दोनों ओर बहने वाली नदी देखी है? बोले नहीं देखी। तो संसार कैसे चलाओगे भैया? फिर तीसरा कहा, बोले क्या विचित्र भाषा बोलने वाला हंस देखा है? बोले नहीं देखा चाचा जी। बोले तो जाओ ध्यान करो, समाधि में बैठो, जाके भगवान का भजन करो, तुम्हारे बस का नहीं है संसार में। संसार में तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं भैया, जाके भगवान की तपस्या करो, तुम्हारे बस की नहीं है। सबके सबको इतने गूढ़ बातों में फंसाया, सबके सब विरक्त संत बन गए, वैरागी हो गए, भगवान के भजन में लग गए, घर बार बसाए नहीं। दक्ष को समाचार मिला, क्रोध बढ़ा आया कि इसने मेरे पुत्रों को वैरागी बना दिया, सन्यासी बना दिया, पर कुछ बोला नहीं। क्रोध के घूंट पी करके रह गए। अब 1000 पुत्रों को फिर से जन्म दिया, उन्हें भी भेजा, जिधर बड़े भाई गए थे उधर ही वो भी गए, और उनको भी देव ऋषि नारद मिल गए, मार्ग में मिले। बोले कहाँ जा रहे? बोले चाचा जी हम जा रहे हैं सृष्टि का विस्तार करने। बोले बड़े वाले तो कर लिए, अब तुम्हारी बारी है। बोले वही प्रश्न कर दिए, बताओ भाई। विचित्र भाषा बोलने वाला हंस, 2 मुंह वाली नदी देखी, दोनों तरफ बहती है जो? बोले नहीं देखी। बोले फिर कैसे संसार चलाओगे भैया? इसलिए भगवान का भजन करो, फिर जब जाके ज्ञान हो जाए तो सृष्टि का विस्तार करना। वो भी विरक्त सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए। अब क्या हुआ? अब दक्ष को जब समाचार मिला, बड़ा क्रोध आया, उसे गुस्सा आया, और बोले कहीं मुझे देव ऋषि नारद मिल जाए ना, उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। और अब देव ऋषि नारद भी संयोग से सामने से आ गए, नारायण नारायण। अब दक्ष ने जैसे देखा, क्यों रे, जैसे अपने आप भिखमंगा है, भीख मांगता फिरता है, इधर उधर भटकता है, वैसे मेरे पुत्रों को भिखमंगा बना दिया। हाँ जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद तेरा पैर एक जगह कहीं टिके ही नहीं। श्राप दे दिया, यहां से मिला श्राप। इसलिए देव ऋषि नारद कहीं रुकते ही नहीं, चलते रहते हैं। फिर अब इसके बाद देव ऋषि नारद मुस्कुराए, बोले बढ़िया हो गया, रमता जोगी बहता पानी। जोगियों को, महात्माओं को एक जगह कहीं रुकना भी नहीं चाहिए, और बहता हुआ पानी ही साफ रहता है, खड़ा पानी में तो फिर गंदगी होने की संभावना रहती है। इसलिए बोले बढ़िया हो गया, तो चलते फिरते भगवान का भजन करेंगे, बढ़िया है। तो अब दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। इन 60 कन्याओं में 10 कन्याएं जो हैं धर्म को ब्याही गई हैं, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को ब्याही गई, 27 चंद्रमा को, 2 कन्याएं अंगिरा को, 2 कन्याएं कृशाश्व को, और अन्य जो कन्याएं थी वो तारक्ष्य को प्रदान की गई। इस प्रकार 60 कन्याओं का दक्ष ने विवाह किया है। 60 कन्याओं के पश्चात अब दक्ष प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी पत्नी के संग, माँ का ध्यान करते हैं, मैया आप कब हमारी पुत्री बन करके आएंगी। माँ का ध्यान किया, माँ को पुकारा, और जब माँ को पुकारा है तो माँ भगवती जगदम्बा ही जो है वो दक्ष के यहाँ पुत्री बन करके प्रकट हुई हैं। बोलिए सती मैया की। और सब देवताओं ने सुमन वृष्टि की है, सब देवता ने स्वागत किया है माँ का, और दक्ष और उनकी पत्नी ने गोदी में लिया। अद्भुत उत्सव महल में मनाया गया है। और अब वो जो पुत्री है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। देव ऋषि नारद की प्रेरणा से सती ने भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया, नंदा व्रत प्रारंभ किया, और देव ऋषि नारद ने पूरे व्रत की विधि बतलाई, कैसे व्रत करना है। भगवान शिव को मन में रख करके सती मैया ने व्रत प्रारंभ किया। 1 वर्ष भर पूरे व्रत का पालन किया। 1 वर्ष पूरा हो जाने के पश्चात भगवान शिव ही साक्षात प्रकट हुए हैं सती मैया के सन्मुख। बोले देवी वरदान मांगो। तो कहती हैं, बोले हे प्रभु
भवतुम मम भार्येति, बोले मैं बस आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, आपकी भार्या बनना चाहती हूँ, बस आप मुझे पति रूप में चाहिए। भगवान शिव कहते हैं तथास्तु। इस प्रकार से भगवान शिव ने तो आशीर्वाद दे दिया, अंतर्धान हो गए, लेकिन समाधि में बैठ गए, जाकर के समाधि में बैठ गए। अब देवता सोचने लगे न भगवान शिव पुनः समाधि में विवाह कब करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं पुनः कैलाश पर्वत गया और जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोले बाबा, अब आप विवाह करिए। वो जगदम्बा आदि शक्ति ही दक्ष की पुत्री बन करके आई हैं, आप उनसे विवाह करें। भगवान शिव कहते हैं देखो भाई देवताओं, ब्रह्मा जी, आदमी सब बंधनों से छूट सकता है, बड़े बड़े लोहे की बेड़ियों से आजाद हो सकता है, पर बोले गृहस्थी के बंधनों से कभी आजाद नहीं हो सकता। बड़े से बड़े बंधन, कई लोग होते हैं ना, घर में थोड़ा मन मुटाव हो जाए तो बोले चले जी हम हरिद्वार चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, काशी चले जाएंगे, अब नहीं आना लौट के, है ना। एक माता जी घर का काम करने पड़े, घर के काम ही ना करे कोई, तो सुबह सुबह का समय गोबर भरा हुआ और कह रही है बोले मौत भी नहीं आती मुझे, मौत ही आ जाती तो बढ़िया था। कोई नहीं सोया हुआ उठ रहा है, 7 बज गए, हाँ इससे तो बढ़िया था मरी जाती भाई। पता नहीं कहाँ है मृत्यु का देवता। आकाश मार्ग से यमराज जी जा रहे थे, बोले को मृत्यु के देवता को याद कर रहे हो सुबह सुबह। तो उतर के बोले हाँ कहिए माता जी। बोले आप कौन। बोले जिनका भी आप नाम ले रही थी। बोले कौन। बोले हम यमराज हैं, मृत्यु के देवता हैं। बोले तो आप तो पुकार ही थे हमें ले जाओ, तो चलो हमारे साथ। बोले नहीं नहीं, मैं तो ये टोकरी जरा भारी हो गई थी ना, इसको उठाने के लिए आवाज लगा रही थी, आपको गलत सुनाई दे गया, इसलिए ऐसा ही होता है। ये वैराग्य, गुस्सा तो बड़ा आता है कि छोड़ छाड़ के सब चले जाएं, पर दूसरे पल वो घर के बंधन, वो मोह पाश, मोह की जो रस्सियां हैं वो अपनी ओर खींच लेती हैं। मन में आ जाता है तो अपने ही में, कोई बात नहीं। और कहीं वो मोह बंधन छूट जाए तो बेड़ा पार हो जाए। क्योंकि बहुत समय तक हम उन मोह के बंधनों में फंसे रहते हैं। ये अनमोल जीवन मिला है, अपने कर्तव्य का पालन करिए। हमें जो ड्यूटी मिली है, माँ का जो कर्तव्य पूरा करना चाहिए, पत्नी का, पति का जो हमें कर्तव्य मिला है, लेकिन मोह के ये बंधन ही हमें फंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं। कर्तव्य पूरा करिए, पर ममता के बंधनों में नहीं फंसिए, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। भगवान शिव कह रहे हैं ये अनमोल जीवन है, अनमोल सांसें हैं, और ये बड़ी मुश्किल से मिली हैं, इसको ऐसे व्यर्थ मत गवाओ। बोलिए शंकर भगवान की। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ताली सेवा। बोलिए शंकर भगवान की। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। 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 किस ओर तेरी मंजिल, किस और तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ताली ही सेवा। गवा रहा है। महादेव। सपनों की नींद में कहीं रात ढल न जाए। सपनों की नींद में कहीं ये आस
रात ढल न जाए, सपनों की नींद में कहीं रात ढल न जाए, सपनों की नींद में कहीं रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। अनमोल तेरी सांसें यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरी सांसें यही लुटा रहा है, अनमोल तेरी सांसें यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरी सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। श्री राधे। ममता के बंधनों ने है आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने है आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने है आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों में है आज तुझको घेरा, सुख में है सभी साथी दुख में न कोई तेरा, सुख में है सभी साथी दुख में न कोई तेरा, सुख में है सभी साथी दुख में न कोई तेरा, सुख में है सभी साथी दुख में न कोई तेरा, तेरा ही मोह तुझको आज रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको आज रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको आज रुला रहा है। किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 रहा है। बोलिए शंकर भगवान की, प्रेम से बोलिए। ये मानव देव अनमोल है और भगवान शिव भी कह रहे हैं, बोले ये बड़ी मुश्किल से शरीर मिलता है, हमें नहीं फंसना। विवाह के चक्कर में ब्रह्मा जी कहते हैं महादेव हम जानते हैं और आप दोनों सृष्टि के कल्याण करता हैं, आप जब सती मैया से विवाह करेंगे तो बहुत से भक्तों का कल्याण होगा, रक्षण होगा, दुष्टों का संहार होगा। जब देवताओं ने भगवान की से प्रार्थना की तो भगवान शिव कहते तथास्तु ऐसा ही होगा, स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा अब तो ब्रह्मा जी ही सारी व्यवस्था, देव ऋषि नारद देवता मिलकर के विवाह की व्यवस्था करते हैं। और आगे कैलाश में भी जाकर के ब्रह्मा जी ने भोले बाबा को कहा बाबा अब आप बारात लेकर के तैयार कीजिए और आपको चलना है। बोले दक्ष जी के यहाँ भगवान शिव ने एक शर्त रखी है, बोले मैं सती को स्वीकार तो कर लूंगा ब्रह्मा जी, पर कब तक स्वीकार करूंगा? बोले जिस समय तक उसका विश्वास मेरे ऊपर बना रहेगा। जिस दिन सती का विश्वास डगमगाएगा उसी दिन वो मुझसे दूर हो जाएगी, मैं उसे त्याग दूंगा। ये बात सुन लो ध्यान से। बोले सब देवताओं से कह दिया, कहते कोई बात नहीं, आप जो कहते महादेव वैसा ही होगा। भगवान शिव बारात लेकर के आए हैं दक्ष के यहाँ। चैत्र माह की शुक्ल त्रयोदशी को भगवान शिव का सती के संग विवाह हुआ है।
और इस विवाह में एक घटना और घट गई। ब्रह्मा जी सती के रूप पर मोहित हो गए। वेदिका में बैठे थे, विवाह करवा रहे थे, पर चरणों को देख करके ही मोहित हो गए, कामासक्त हो गए। और जब कामासक्त हो गए, जैसे भगवान शिव ने देखा उन्हें क्रोध आ गया। विष्णु भगवान ने देखा, तुरंत ब्रह्मा जी को देखा, सिर पकड़ा ब्रह्मा जी ने, सिर के ऊपर हाथ रखा, ब्रह्मा जी का नाम पड़ गया रुद्रशिव ऐसे। और उनका ये रुद्रशिव नाम का हो गया। बोले जो भी इस कथा को सुनता है उसे कोई दोष लगा हो, दोष दूर होते हैं। भगवान शिव का मां सती के संग विवाह हुआ है। आज भी उत्तराखंड में वेदिका बनी है जहां भगवान शिव का विवाह हुआ है। और अब सती को संग लेकर के भगवान शिव दक्ष विदा करते हैं। सती को संग लेकर के महादेव कैलाश पर्वत आते हैं। और कैलाश पर्वत आते हैं तो जब आए, अब सारा कई वर्षों तक विहार हुआ। एक दिन सती मैया भगवान शिव के सामने खड़ी होती हैं। बोले महादेव, मैं जानती हूं आप बहुत सुंदर कथाएं सुनाते हैं, आप भक्त भक्ति का प्रचार करते हैं, आप भी मुझे भक्ति के सूत्र बतलाइए ना, भक्ति होती कैसे है? मैं भक्ति के सूत्र सुनना चाहती हूं। कि कौन कह रही हैं? महादेव की पत्नी सती अपने पति देव से। ये आदर्श परिवार है। कभी हमने भी पूछा कभी अपने पति देव से, पति ने पत्नी से कि सुनाओ जरा जरा सूत्र बताओ भक्ति के। सूत्र तो दूसरे चलते हैं। प्रेम से बोलिए। हाँ, बातचीत तो होगी तो कैसी होगी? बोले घर कैसा बनाए, गाड़ी कैसी ले, या कपड़े कैसे ले, गहना कैसा बनाए, यही सूत्र चलते हैं ना। सूत्र कभी भक्ति का भी चलता है कि चलो बैठ के थोड़ी देर भजनी कर लेते हैं जी, चलो बैठ के पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, बैठो जरा आ जाओ। होता है कभी ऐसा? बोले घर में जब जाते हैं तो टेंशन स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है? टेंशन। टेंशन से मुझे याद आया, मैं सुनाता रहता हूँ कई जगह। हमारे साथ आए थे एक तबला बजाने, राजस्थान से, हनुमानगढ़ से आए थे। तो एक दिन शाम के समय हम घूमने जा रहे थे, भोजन के बाद, गर्मियों का समय था, हाँ अक्टूबर महीना था। तो मेरे साथ चले हुए थे, तो उनका फोन बजा। फोन बजा तो फोन पे मैंने जो नाम देखा ना डिस्प्ले में, तो उस पे लिखा हुआ था टेंशन। क्या लिखा? सच्ची बात है ये। और मैंने उनको कह भी दिया, बोले मैं कथा में पक्का सुनाऊंगा ये बात। बोले कोई बात नहीं, सुनाना आपने। तो उस पे लिखा था टेंशन। मैं तो समझ गया टेंशन किसका नाम है, पर मैंने उनको ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा फोन किसका था? बोले अभी भी पता नहीं लगा आपको? बोले नहीं। बोले आपकी भाभी का फोन था, उसका नाम ही टेंशन से सेव किया हुआ है। तो ऐसी गृहस्थी नहीं होनी चाहिए। पत्नी का फोन जब आए तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रसन्नता होनी चाहिए ना। और पत्नी को भी चाहिए कि जब फोन करें, यदि टेंशन है भी ना, तो टेंशन बतानी नहीं है, उसको छोटा करना है। समझ गए? तो प्रेम से बोलिए। तो टेंशन नहीं देनी है। इसलिए कभी बैठ करके थोड़ी देर सत्संग कर लिया करो। सप्ताह में एक दिन बैठ जाया करो। पूरी उम्र कमाते रहोगे, कमा कमा के गधे की तरह कमाते रहो, कोई नहीं देगा शाबाशी। देगा कोई नहीं देगा। सब गालियां देंगे, तुमने कुछ नहीं किया। वे ऐसा बोलते हैं ना सारे। कोई भी चाहे कितना कर ले, लास्ट में ये बोला जाएगा तुमने किया क्या है हमारे लिए? कुछ नहीं किया है। तो बढ़िया है ना, अपना जीवन संवारो जरा। सप्ताह में एक दिन बैठ जाया करो, कम से कम 1 घंटा, और मंगल संवाद किया करो। क्या करना है? मंगल संवाद। मंगल संवाद समझते क्या होता है? किसी रिश्तेदार की, पड़ोसी की निंदा चर्चा नहीं करनी, क्रिकेट की चर्चा नहीं करनी, राजनीति की चर्चा नहीं करनी, सीरियल की चर्चा नहीं करनी। किसकी करनी है चर्चा? बोले भगवत। ये कथा यही कह रही है कि सती मैया भोले बाबा के पास बैठी तो परिवार की चर्चा नहीं है, मायके की चर्चा नहीं है, ससुराल की चर्चा नहीं है, संसार की चर्चा नहीं है। क्या कह रही है? मुझे भगवत चर्चा सुनाइए, भक्ति बतलाइए। आप भी जब बैठिए तो कोई मंगल संवाद करिए, कोई कथा सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई बात को गीता के श्लोक पढ़ के सुनिए, उनका अर्थ करिए, उनके ऊपर बातचीत करिए। इसका अर्थ ये है तो इसका क्या मतलब हुआ?
कोई अच्छा कार्य आप क्या कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, वो कोई बात करिए। एक सप्ताह में एक दिन रख लो ऐसा, मंगल संवाद करेंगे। आज सारा परिवार इकट्ठा बैठेगा, बैठ करके सब भोजन भी इकट्ठे करेंगे और बढ़िया 1 घंटा पर बैठ करके कुछ चर्चा करेंगे। कर सकते हैं ऐसा? बोले यहां तो मौका नहीं लगता। एक दिन निकालो ऐसा, ये सीरियसली कह रहा हूं। देखना परिवार का वातावरण बदलेगा। सप्ताह में एक दिन बैठो सही, कमाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हमारे से पहले भी चले गए कहीं आके, हमारे से आगे भी आने वाले हैं, जाने वाले, हम भी जाने वाले हैं। सब आए हैं, सबको जाना है। पर यदि हम कुछ अच्छा करेंगे, सत्संग करेंगे, भगवान का नाम लेंगे किसी भी बहाने से, तो बेड़ा पार तो वही करवाने वाला है। आज सती मैया ने भगवान शिव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, कह रही हैं कि हे महादेव बतलाइए आपकी भक्ति कैसे प्राप्त होती है, शिव भक्ति के सूत्र बतला दीजिए। और सूत्र वही है जो कल हमने कहा था, क्या नवदा भक्ति बता दी भोले बाबा ने। क्या कह रहे? श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथाचनम देवी वदनम मम सर्वदा। देवी 9 प्रकार की भक्ति है। कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की। सुन लेना ध्यान से। श्रवणम सबसे पहली भक्ति, कल भी हमने कहा था ना, कल कहा था कि परसों कहा था? परसों कहा था, मुझे भी याद नहीं है ना। हाँ, पर पहली भक्ति ही श्रवण है। श्रवणम सुनना, और सुनना ही सबसे बड़ी अच्छी बात है। सुनना आ गया ना जिसे, उसका जीवन बदल गया। श्रवण करना। और एक कथा मुझे और याद आ रही है, एक भक्त की कथा है, सुनाते हैं आपको। सुनने से कैसे जीवन बदल गया। सुनने मात्र से महानास्तिक भगवान के महान भक्त बन गए, जिनकी कथा हम कह रहे भक्तमाल में आई है। अंगद देव जी महाराज, ये राजा के सेनापति थे। इनके राजा जो थे ना, राजा, वो इनके भतीजे थे और ये स्वयं सेनापति थे। इनकी जो पत्नी थी वो बहुत भक्ता थी, भगवान का भक्त करने वाली, सत्संग करने वाली, कथा सुनने वाली, हर प्रकार का व्रत करने वाली, एकादशी का व्रत करने वाली। और लेकिन ये पूरे विपरीत उससे, ये विरोध करते, कुछ नहीं होता भी है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, व्यर्थ का सब ढकोसला है, पाखंड है, कुछ नहीं है ये। लेकिन पत्नी से इतना प्रेम करते, उसे रोकते नहीं थे। वो मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, और पत्नी भी बहुत सुंदर थी, तो बहुत प्रेम। एकादशी का एक दिन था, और एकादशी के दिन पत्नी को हुआ कि आज क्यों ना घर में ही साधुओं को बुलाया जाए और घर में ही सत्संग किया जाए। तो पतिदेव तो बाहर थे राज्य के काम से, तो पत्नी ने महाराज संत महात्मा बुला लिए, एक कोई कथा वाचन करने वाले संत महात्मा बुला लिए, उनके लिए व्यासपीठ लगा दी, बाकी नीचे बैठ करके संकीर्तन कर रहे, कथा सत्संग कर रहे। इतने में अंगदेव जी आ गए बाहर से। देखा घर में तो तालियां बज रही हैं, कीर्तन हो रहा है, भगवान की कथा चली है। इनको बड़ा गुस्सा आ गया। बोले पहले तो मंदिर जाती थी कोई बात नहीं, पर अब तो इसने घर में ही बुला लिया इनको सबको। हाँ, अब तो बोले ये क्या है? बोले एकादशी आज भगवान का नाम लेने से। बोले बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इनको निकालो यहां से। पत्नी के क्या कहते हो आप, संत महात्मा है, अपमान करेंगे इनका। बिल्कुल नहीं, तुमने निकालोगी तो मैं निकालूंगा। पत्नी को लगा मैंने बुलाया, मैं कैसे निकालूं, क्या कहूंगी इनसे। और इन्होंने कह दिया भाई सुनो इधर, चलो सब जाओ अपने अपने घर, हमारे घर में कोई काम नहीं है तुम्हारा। आ गए यहाँ। हाँ, और जो ब्यास पेड़ लगी थी उनसे कान में कहा चुपचाप निकलो। अब सेनापति सेनापति की बात टाले भी कौन, सबके सब निकल गए। पत्नी को बड़ा बुरा लगा, और पत्नी ने कहा, बोले जो मेरे हरि का नहीं वो मेरा भी नहीं हो सकता, मेरे हरि का नहीं है वो मेरा भी नहीं हो सकता। और क्या किया? बोले आप मेरे पति हो, आपको त्याग नहीं सकती, पर आज के बाद आपको अपना मुखड़ा नहीं दिखाऊंगी। क्या नहीं करूंगी? मुंह नहीं दिखाऊंगी, घूंघट कर लिया। बोले आज के बाद नहीं दिखाने वाले मुखड़ा आपको, क्योंकि कहा गया है, बोले तजिए हरि विमुख, जो हरि के विमुख हैं उनका दर्शन करना, उनको दर्शन देना भी अपराध है, पाप है, नहीं करूंगा।
पति को लगा गुस्से में है, कोई बात नहीं, बाद में मान जाएगी। लेकिन अब तो पति देव आए, महीना व्यतीत हो गया, पत्नी मुख ही ना दिखाए। सेवा पूरी करे, रोटी भोजन, ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद कर दिया, वो सेवा पूरा, अपना धर्म का पालन पूरा करे, पूरे पति देव की सेवा करनी, भोजन बना के देना, चरण धुलाने, सारी सेवा करनी, लेकिन मुखड़ा नहीं दिखाए। ऐसा करते करते 6 महीने व्यतीत हो गए। अब अंगद देव जी को भी थोड़ा, अब पत्नी से बड़ा प्रेम था ना, अब पत्नी बात ही ना करे, 6 महीने हो गए। तो जैसे आपके गांव में कथा लगी है ना, ऐसे उनके वहां भी कथा लगी थी कहीं। तो जा रहे थे, कथा बाहर से देखा, सड़क से जा रहे थे ना, कथा, बोले हमारी पत्नी कथा की बड़ी महिमा कहती है, पता नहीं कथा में होता क्या होगा है? बस कथा है, पता नहीं क्या है, कथा कुछ नहीं होती। जाते रहे 2-3 दिन उधर से, जाना, कथा लगी होती, बस वो निकल जाना। एक दिन मन हुआ कि हमारी पत्नी बड़ी कथा सुनती है, तो क्यों ना हम भी थोड़ी देर सुन ही लें। और देखिए, कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं सुनने वाले। जिनको बुलाए होते हैं वो तो आते ही हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कथा के रसिक होते हैं, वो भी आ ही जाते हैं। कथा कहाँ, वो देखते नहीं कहाँ कथा हो रही है, कौन करवा रहा है, वो चले आते हैं। और एक होते हैं जो ऐसे ही जरा घूमते घामते, चलो टाइम पास ही कर लेते हैं बैठ के, वैसे वो भी आगे बैठ गए कथा में पीछे। और कथा में पीछे बैठे तो कथा सुनते सुनते आनंद आने लगा, कथा में मन लगने लगा। अब 3 दिन तक कथा को सुना, बहुत आनंद आया। 4थे दिन भी पहुंच गए वहां कथा के लिए, पर 4थे दिन कथा का विश्राम हो गया था। 7 दिन की कथा थी, तो विश्राम हो गया और वहां से वो निकल लिए। अब आए, बोले आज कथा नहीं होगी। बोले नहीं जी, बस कथा विश्राम हो गया, पूर्णाहुति होगी, अब यहाँ कथा नहीं है। बोले तो अब कहाँ मिलेगी सुनने को कथा? बोले वो आगे जो गांव है वहां कथा हो रही है, वहां कथा जाओ। अब तो वहां चले गए सुनने। अब तो कथा सुनने जाएं। और एक दिन क्या हुआ, पुनः दोबारा वापिस इनके ही नगर में कथा हो रही थी। और इनके नगर में कथा हो रही थी तो पत्नी अलग गई। अब बात तो करते नहीं, पत्नी अलग से बैठी है जैसे इधर को, और पति देव मान लो इधर बैठे हैं कथा सुनने। सामने देखा नहीं एक दूसरे को किसी ने भी, पत्नी ने घूंघट किया है ना, तो देखा नहीं। और कथा चली है। कथा में ऐसा प्रसंग आया कि वो जो अंगद देव थे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, और संकीर्तन होने लगा तो भाव विभोर होकर नाचने लगे। सब उनको देखें, कोई इतना सुंदर नाच रहा है वे। पत्नी ने देखा कौन है ये जो नाच रहा है इतने, जब ध्यान से देखा, बोले तो हमारे ही पति देव हैं। आंखों में आंसू आ गए, बोले तो कथा से विमुख थे, कथा में कब लग गए, कब हमारे गोविंद हमारे महादेव किसको खींच ले को पता चलता है। अब पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, बोले ये तो कथा में सुनने में मन लग रहा है। आज घर आई तो घूंघट निकाल दिया, वो जो पर्दा किया था वो। पति देव जब आए तो खांसने लगे बाहर से, बोले देवी जी घूंघट लगा लो, हम आ गए हैं। क्या कहने लगे, घूंघट लगा लो, हम आ गए हैं। बोले नहीं, अब आपसे पर्दा नहीं करना। बोले क्यों? बोले क्योंकि जिसके कारण मैंने आपको छोड़ा था, पर्दा किया था, अब तो आपके भी वो प्रिय हो गए हैं। अब तो हम दोनों भगवान के भक्त हैं, अब तो दोनों भगवान की भक्ति करने लगते। सुनने की महिमा है। और जानते क्या हुआ फिर? ये अंगद देव, एक बार राजा, इनका युद्ध हुआ दूसरे राज्य के साथ। उस जिस राज्य को जीतते उसके धन संपदा ले लेते थे राजा, तो सारी संपदा ले ली। उस कोष में इनको एक मणि दिखाई दी, और पत्नी से कहते थे कि हम दोनों को ना जगन्नाथपुरी जाना है दर्शन करने ठाकुर जी के। तो पत्नी से कहते, तो पत्नी कहती अवश्य चलेंगे। बोले तो थोड़ा राजकाज थोड़ा निपट जाए तो चलेंगे दोनों। और वो मणि को देखा, बोले हमें जगन्नाथपुरी तो जाना ही है, तो क्यों ना इस मणि को छुपा लिया जाए। बाकी माल तो राजकोष में जमा करा दिया, मणि को अपनी पगड़ी में छुपा लिया। वो देख लिया किसी गुप्तचर ने, राजा को समाचार दे दिया, बोले बड़ी कीमती मणि थी पर इन्होंने छुपा ली है। अब राजा कहते हैं, बोले मणि तो चाहिए हमें अब तो। बोले तो कैसे? बोले इनको मार डालेंगे और मणि ले लेंगे। और मणि ले लेंगे तो मारेंगे कैसे? बोले ऐसे मारेंगे तो सब कहेंगे अपने चाचा को मार दिया, सेनापति को मार दिया, तो सब राज्य में थोड़ा लोग आपके विद्रोह ना कर दे, तो क्या करें? बोले चुपके से मार डालो जहर दे करके। इन अंगद देव जी का नियम था कि ये प्रतिदिन उस राजा की बहन के यहां भोजन करते थे, भोजन करने उसके घर जाते थे। और आज भी वो भोजन करने आए तो राजा ने उसे कहा कि तू
खाने में भोजन में जहर मिला देना और खाने को दे देना। अब उसने वैसा ही किया, राजा की बहन ने भोजन में विष मिला दिया। विष मिला दिया। इनका नियम था कि पहले भोग ठाकुर जी को लगेगा, फिर जब भोजन करने बैठते तो उसी इनकी भतीजी की पुत्री थी छोटी सी कन्या, पहले उसे गोदी में बिठा करके भोजन कराते, फिर स्वयं खाते। तो उसको पता था कि पहले बेटी को खिलाएंगे, इसलिए आज बेटी को कहीं छुपा दिया कि बेटी आएगी तो खाएगी तो मर जाएगी। तो अब वो बोले अच्छा वो बुलाओ ना, कहाँ है हमारी पुत्री, तो उसको बुलाओ पहले, उसे खिलाएंगे। कहाँ है, अब पुकारें। बोले नहीं जी आज वो ननिहाल गई है, आज आप करिए भोजन। बोले नहीं नहीं, उसके बिना तो हम भोजन कर ही नहीं सकते। उस देवी ने देखा इनका इतना प्रेम मेरी पुत्री के प्रति है और मैं इनको ही मारने का षड्यंत्र रच रही हूं। वो भोजन की थाली आगे सटा दी। बोले क्या कर रही हो, ये भोजन है, बुलाओ बेटी को, भोजन करना है। बोले नहीं ये भोजन आप नहीं कर सकते चाचा जी। बोले क्या हुआ, इस भोजन में विष मिला हुआ है, जहर मिला है। बोले क्या तुमने इस भोजन का भोग लगाया था ठाकुर जी को। बोले हाँ लगाया था। बोले फिर तो मेरे ठाकुर जी जब इसे खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता। उस भोजन को ग्रहण करके और ग्रहण करके मृत्यु नहीं हुई, प्रसाद समझ के खा गए। एक घटना नहीं है, मीराबाई को विष का प्याला दिया था, प्रहलाद को विषैले सर्पों में छोड़ दिया था, मरे थे क्या, नहीं, क्योंकि भगवान का प्रसाद समझ करके हम खाते हैं तो मृत्यु नहीं होती। राजा को समाचार मिला, मरे नहीं। उस बहना ने बता दिया, बोले ऐसे ऐसे आपको मारने की योजना बन रही है। ये रात को ही पहुंचे पत्नी के पास। बोले सुनती हो। बोले क्या। बोले हम रात को ही चलना है यहाँ से। क्यों। बोले एक ना एक दिन राजा तो मुझे मार डालेगा मणि के चक्कर में, इससे बढ़िया है हम जल्दी से यहाँ जगन्नाथपुरी चलें और वहां अपने उपहार चढ़ा के आए। बोले ठीक है। रात को ही निकलने लगे, लेकिन राजा के सैनिकों ने घेर लिया। बोले पकड़ लो इसे, 2 मणि कहाँ है। बोले मणि नहीं दूंगा। बोले तो मार डालेंगे। पास में एक सरोवर था। देखिए कितनी विचित्र घटना है, भक्त कैसे हो सकता है। कथा की महिमा सुनने की, कितनी लगन भगवान में लग गई, कितना भाव भक्ति जुड़ गया कि अब वो मणि देना नहीं चाहते, वो चाहते कि तो मेरे ठाकुर जी की है, मुझे ठाकुर जी को देनी है। इसलिए बोले अच्छा मणि तुम्हें दे दूंगा, क्या इस सरोवर में स्नान कर लूं मैं। सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया सरोवर को। बोले कर लो स्नान, उसके बाद मणि दूंगा। जैसे स्नान करने उतरे, बोले ठाकुर जी मैं तो आप तक नहीं पहुंच सकता, पर आप तो आ सकते हैं, ये उपहार आपके लिए, आप इसे स्वीकार करें। उस मणि को उस सरोवर में ही डाल दिया। सब देख रहे हैं। बोले तो मणि इसने पानी में डाल दी, पकड़ो पकड़ो। सब कूद गए पानी में मणि के चक्कर में, पूरे तालाब को छान दिया, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा को समाचार मिला। बोले जी वो मणि डाली है लेकिन मिली नहीं। बोले बंदी बनाओ उसको, पकड़ो, हम अभी आते हैं। पहुंचे राजा आकर के कहा भाई कहाँ है मणि। बोले जी हमने तो दे दी, जिनकी थी उनको दे दी है। बोले सारा सरोवर खाली कर दिया, तालाब पूरी मिट्टी भी छान दी, लेकिन वो मणि नहीं मिली। बोले सच बताओ। बोले जिनको देनी थी उनको पहुंच गई है, वही मार डालेंगे। यदि मणि मिल गई तो फिर देखते हैं क्या करना है। किसी को विश्वास नहीं है कि मणि उस सरोवर में डाली और वो हम जगन्नाथपुरी दक्षिण भारत में पहुंच सकती है। पहुंच गए, लेकर के मंदिर के कपाट खुले तो जैसे ही अंगद देव जी ने दृष्टि डाली है गोविंद के ऊपर, तो क्या देखते हैं, जगन्नाथ भगवान के गले में वो मणि चमक रही है। वही मणि चमक रही, आंखों में आंसू आ गए। राजा की आंखों में आंसू आ गए, क्षमा याचना की, मुझे माफ कर दीजिए। अंगद देव जी ने वहीं जगन्नाथ जी का ध्यान करके अपने देह को त्याग दिया, वहीं छोड़ दिया शरीर। ऐसी ये कथा सुनने की महिमा है, श्रवण की महिमा है। सुनना भी अगर ठीक प्रकार से आ गया, सुनने से ही भगवान भीतर प्रवेश करते हैं और सुनने से ही कल्याण होता है। भगवान शिव कहते हैं देवी पहली भक्ति श्रवण करना है, सुनना है, और दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, वाणी से भगवान के गुणों को गाना सुनाना। और कीर्तन तो महाराज, अब मीराबाई तो भगवान का नाम कीर्तन करते ही मजीरा बजाते हुए ही वृंदावन पहुंच गई। और वहां जब पहुंची मीराबाई तो वृंदावन की शोभा को देख करके इतनी आनंद विभोर हो गई, क्या कहें। किसी ने कह दिया मीरा तो तुम महलों में रहती थी, क्या वहां आनंद नहीं था। बोले
जो आनंद यहाँ है वो कदापि वहां नहीं था। हाँ? मीराबाई ने एक पद लिख दिया, क्या कहती है? हालीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलीरी 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 मोहे लागे वृंदावन नी को, ओ लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, हाँ लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, सखीरी मोहे लागे। गाइए सभी, बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। श्री राधे। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर गाइए सभी। तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन। ताली सेवा श्री राधे। निर्मल नीर बहत यमुना को, 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 निर्मल नीर बहत
बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को, मोहे लागे वृंदावन नी को, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे, गाइए सभी, गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 राधे गोविंद गोपाल राधे, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलिरी मोहे लागे लागे, वृंदावन नी को, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को। बोले वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। कीर्तन की भक्ति वृंदावन में ज्यादा होती है ना, वहां सब क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, राधे राधे। ये नाम संकीर्तन है, भगवान का नाम। आप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे, श्री राम जय जय राम, ये सब भगवान नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब भगवान नाम संकीर्तन है। और ये नाम संकीर्तन कभी रुकना नहीं चाहिए। सांसें है ना हमारी, सांसों की माला पे सदैव चलता रहना चाहिए, जपते रहो हर समय, छोड़ना नहीं है। सब कुछ छोड़ दो, भगवान का नाम नहीं छोड़ना। ये कीर्तन भक्ति है, कीर्तन करिए भगवान का। पर कीर्तन कब होगा, जब सुना होगा तो, नहीं तो कीर्तन कहां होगा। कीर्तन में भाव कब आएगा, ऐसे गा लो, गाते हैं, लेकिन भाव तब आएगा जब जिसका कीर्तन आप गा रहे हो उसके प्रति आपके मन में प्रेम है, भक्ति है, भाव है, तो देखना। और एक बात बोले, जब कीर्तन करते करते आपकी आंखों से आंसू निकल जाएं तो समझ लेना भक्ति का अंकुर धीरे धीरे फूट रहा है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं दूसरी भक्ति है कीर्तन, और तीसरी भक्ति है भगवान को निरंतर याद करना, स्मरण करना, भूलना नहीं, कभी नहीं भूलो। याद रखो भगवान को, स्मरण करो, सब कुछ भूल जाओ, भगवान को नहीं भूलना। बोले भगवान की सेवा करो, मन से, वाणी से, हाथों से, शरीर से, मनसा वाचा कर्मणा, ये चौथी भक्ति है सेवनम, सेव्य भक्ति, सेवा भाव रखना। जैसे भगवान का मंदिर है तो मंदिर में सेवा कर दी, सफाई कर दी, पूजा कर दी, सफाई कर दी, रास्ते में सफाई कर दी, वो भी सेवा भक्ति है। किसी असहाय की सहायता कर देना, वो भी सेवा भक्ति है। इंसान उसे कहा जाता है, बोले किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए
उसे इंसान कहते हैं। हाँ? किसी के काम आ जाएं, यदि भगवान ने हमें कोई सामर्थ्य दिया है किसी प्रकार का, तो किसी की सहायता करना, सेवा कर देना। सेवा परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा करिए, अवश्य में करिए, और सेवा घर से प्रारंभ करिए, माता पिता से प्रारंभ करिए, बुजुर्गों से प्रारंभ करिए। कई लोग घर में तो सेवा करते नहीं, लेकिन संडे की संडे कहीं जाते हैं सेवा करने। प्रेम से बोलिए। इसलिए वो सेवा चलो करते वो जाने, लेकिन घर के रास्ते, गांव के रास्ते भी कभी साफ कर दिया करो, कभी गांव के मंदिर में भी सफाई कर दिया करो, कभी गांव के किसी बुजुर्ग की सेवा कर दिया करो। सेवा केवल पांव दबाना ही नहीं होता, पास में बैठ करके अगर आप थोड़ी देर बात भी कर लेंगे वो भी सेवा ही है, बहुत अच्छा लगता है। सेव्य भक्ति। उसके पश्चात कहा गया, बोले भगवान के दास बन जाओ, नौकर बन जाओ। स्वामी किसे बना लो, क्योंकि अगर नौकर बन के रहेंगे ना तो हानि लाभ किसे उठाना पड़ेगा, है जी? किसे उठाना पड़ता है हानि लाभ? नौकर को तो तनख्वाह मिलनी है। सरकार चाहे घाटे में हो चाहे फायदे में हो, चाहे सुक्खू जी चिल्लाते रहे, तनख्वाह तो देनी पड़ेगी। प्रेम से बोलिए। हाँ, तो वो तो देनी पड़ेगी। इसलिए घाटा किसे है? जो मालिक है, और जो नौकर हैं उन्हें घाटा नहीं, उन्हें तो लेना ही है, नहीं दो बोला। वैसे ही भगवान के नौकर बन जाएंगे तो हानि लाभ हमारे गोविंद, हमारे महादेव संभालेंगे, फिर हमें कोई हानि लाभ नहीं होने वाला। दास बन जाओ, स्वामी उन्हें बना लो, दर दर मत भटको। पर हमारी स्थिति क्या है? बोले मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, एक ही दर से जो जुड़ जाए, दूर दूर करे न कोई। हाँ? एक कुत्ता होता है, गली का कुत्ता होता है ना, तो कहीं चला जाए तो लोग क्या करते हैं? डंडा मारते हैं ना, आगे भाग यहां से, हाँ? गंदा कर देगा अभी। और किसी बड़े मालिक का कुत्ता कहीं आ जाए गलती से तो कोई डंडा मारता है? बोले नहीं, उनका कुत्ता, उन्हें पता चला तो लड़ाई हो जाएगी, इसे तो बढ़िया, इसको नहीं मारना। वैसे ही बोले यदि हम एक दर से जुड़ जाएंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे, तो फिर कोई हमें दूर दूर नहीं करेगा। सब क्या करेंगे? बोले सब हमसे प्रेम करेंगे, क्योंकि जिसका प्रेम भगवान से हो गया, जिसने भगवान को अपना स्वामी मान लिया, उनके दास बन गए, तो सारी दुनिया उन्हें अपना बना लेती है। और क्या कह रहे हैं फिर आगे? कहा, बोले दास बन जाओ, उनकी अर्चना करो, वंदना करो, हाँ? निरंतर अर्चन करो। अर्चना माने प्रार्थना करना। प्रार्थना करिए भगवान से, गोविंद मुझे तूने इस संसार में भेज दिया, बड़ी कृपा की। इस संसार में भी तूने कहां भेजा? भारत भूमि में भेजा। मुझे हिंदू धर्म में, सनातन में मेरा जन्म हुआ, मैं देवभूमि में मेरा जन्म हुआ। हे गोविंद, मैं सदैव आपके चरणों से जुड़ा रहूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए। संसार के पीड़ाएं पीड़ा नहीं होती। एक बात और सुनना, जीवन में यदि दुख आए ना तो समझ लेना कि हमारे पाप कट रहे हैं। क्या कट रहे हैं? पाप कट रहे हैं। और यदि सुख आए तो समझ लेना पुण्य क्षीण हो रहे हैं, आपके पुण्य कम हो रहे हैं। समझ गए? इसलिए कहा कि सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। बोले सुख में बहुत फूलना नहीं है और दुख में बहुत तड़पना नहीं है। जिस भी दशा में रहो, स्थिति में रहो, भगवान की अर्चना वंदना करते रहो, उनको याद करते रहो। वो कह रहे हैं कि अर्चन के पश्चात वंदन करो, भगवान को प्रणाम करो, शुक्रिया अदा करो। हाँ? बोले सदैव भगवान का धन्यवाद करो। प्रभु आपने हमें सब कुछ दिया है, कोई कमी थोड़ी छोड़ी है हमारे, हमें बनाने में कोई कमी छोड़ी है? 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है।
और जैसा भी दिया है सब कुछ बढ़िया है। हम दुखी कब होते हैं? जब हम सदा अपने से ऊपर वाले को ही देखते हैं तो बड़े दुखी रहते हैं लोग। अपने से नीचे वालों को भी देखो ना, इस दुनिया में हमारे से नीचे भी बहुत सी दुनिया बसती है जो हमारे से भी कम साधनों में रहते हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? इसलिए भगवान का सदैव शुक्रिया अदा करो, वंदन करो। और साथ में अंत में कह रहे महादेव देवी, फिर अपने आप को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भूल जाओ कि हम क्या हैं, मैं क्या हूं। जिस दिन हमारे जीवन से अहम चला गया, मैं चला गया, हमने अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित कर दिया, समर्पण आ गया। बीज कौन सा फलता है? जो मिट्टी में मिलकर के गल जाता है, जो अपने अस्तित्व को मिटा देता है, वही बीज जो है वो अंकुर लेकर के पौधा बनता है, वही फल देता है जो अपने आप को मिटाता है। इसलिए बोले सर्वस्व मुझे समर्पित कर दो, अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर दीजिए। ये 9 प्रकार की देवी भक्ति है। नवदा भक्ति का इनमें से अगर एक भक्ति का भी कोई आश्रय ले ले 9 में से, तो बेड़ा पार हो जाए। तो भक्ति का उपदेश तो कर दिया, लेकिन उपदेश आया कितना जीवन में, परीक्षा भी लेनी चाहिए ना। तो भगवान शिव को लगा सती को हमने बड़ा सत्संग सुनाया, बड़ी भक्ति का उपदेश दिया, पर क्या इसके जीवन में कहीं भक्ति आई भी है कि नहीं आई? क्या हमारी बातें इसने धारण भी की कि केवल सुनी है मात्र? तो क्या किया? अब भोले बाबा को लगा जरा परीक्षा भी कर ली जाए। तो क्या किया? त्रेता युग की घटना है, रामचरितमानस में आता है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भोले बाबा कहते हैं देवी चलो भक्ति का स्वरूप, पहली भक्ति का सूत्र जहां मिलता है वहां चलते हैं। कहां? आज सती को कहा चलो हमारे संग कहीं कथा सुनने चलते हैं। कहां चले गए? एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग में महादेव सती मैया को संग लेकर के अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे। सती मैया को लगा सारे संसार को ज्ञान देने वाले कोई है, मेरे महादेव हैं। सबसे पहले कथा वक्ता महादेव हैं और ये किसी दूसरे के पास कथा सुनने जा रहे हैं। और मैं जगदम्बा जग जननी, मैं इनके साथ कथा सुनने के साधारण ऋषि के आश्रम जा रही हूं, ये श्रोता के लक्षण नहीं है। अभिमान, हम क्या हैं, इस भाव से यदि हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा का पात्र वही है जो खाली होकर के जाए, अभिमान अहंकार को त्याग करके जाए। हम किस पद पर बैठे हैं उस पद के अभिमान को त्याग करके जाइए। हम कितने धनवान हैं उस धन के अभिमान को त्याग करके जो कथा में जाएगा वही श्रोता पात्र है कथा का। और जो कथा में अभिमान लेकर के जाए, पद का हो चाहे किसी प्रकार का अभिमान, वो कदापि कथा का पात्र हो ही नहीं सकता। वो चाहे स्वयं जग जननी जगदम्बा मैया क्यों ना हो, यदि वो भी श्रोता के जो नियम हैं उस प्रोटोकॉल को पूरा नहीं करती तो उन्हें भी कथा सुनने का अधिकार नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं आएगी। हाँ, सती मैया क्या बन के गई? संग सती जग जननी भवानी। आज सती नहीं जा रही हैं अकेली, जग जननी बन करके जा रही हैं, दक्ष की पुत्री बन करके जा रही हैं।
भोले बाबा की पत्नी बन करके जा रही हैं। इस अहंकार के संग गई ना, ऋषि ने देखा हमारे आश्रम में जगदम्बा भैया भोले बाबा दोनों की पूजा, बोलिए क्या कथा सुनाएगी, तो अपने आप हमारे पूजा कर रहे हैं। महादेव की पूजा की आसन देकर के बिठाए, बोले महादेव कहिए, बोले हमें राम कथा सुननी है। ये पहली भक्ति बता रहे हैं सती को, देखते हैं पास होती कि नहीं होती। अब अगस्त्य जी बैठ गए, कथा लगे सुनाने, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा सुनाई है। भोले बाबा ने वो आनंद आया सुनने का, क्योंकि जो आनंद सुनने में है ना, सुनाने में कम है ना। जब दिल करेगा तो हम उठ भी लेते हैं थोड़ा, है? नहीं है तो टांग भी सीधी कर लेंगे। अब सारी जगह मेरी दृष्टि जाती भी नहीं है, तो पीछे पीछे से लोग निकल भी जाते हैं। तो सुनने में वैसे भी आनंद ही है, सुनाने में तो ऊर्जा बहुत लगती है। सोचना भी पड़ता है, कई बार कोई शब्द ऐसा न निकल जाए जो कहीं किसी को, पर सुनने में बड़ा आनंद है। और मेरे महादेव तो श्रोता ही बड़े अद्भुत हैं, वक्ता भी ये बहुत अद्भुत हैं। देखिए भगवान की कथा के वक्ता भी महादेव है और प्रधान श्रोता भी महादेव ही है सदा के लिए। कैसे जानते कौन है वक्ता? भोले बाबा। अगले उस पार्वती को सुनाएंगे भगवान की कथा, वो अभी तो सुनाने आए ना सती को। पर वही भोले बाबा जब सती दूसरे जन्म में आएगी, अवतार में आएगी, तो महादेव ही कथा सुनाएंगे। और श्रोता कौन है प्रधान कथा के? कौन है सबसे प्रधान श्रोता? हा? सबसे प्रधान श्रोता है, इसका मतलब आपको ध्यान नहीं है, हनुमान जी। जहां जहां कीर्तन होता रघुनाथ का, है ना, जहां जहां भगवान की कथा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है, कथा होती है, हनुमान जी ने वरदान लिया है भगवान से कि जहां भी आपकी कथा हो मैं वहां पहुंच जाऊं, जितनी जगह हो। तो सबसे बड़े श्रोता, प्रधान श्रोता भी हनुमान जी हैं, वक्ता भी भोले बाबा है। इसलिए दोनों रूप में महादेव ही कहने वाले हैं, महादेव ही सुनने वाले हैं। और इस कहने सुनने में हम भी आनंद ले रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो महादेव बैठे हैं श्रोता बन करके। ऋषि अगस्त्य जी ने बहुत सुंदर कथा सुनाई, महादेव का तो बड़ा आनंद हो गया, बहुत आनंद हुआ। बहुत दिनों तक वहां महादेव सती के संग रहे। अब कथा जब पूरी होती है ना, तो कथा के पश्चात दक्षिणा दी जाती है। तो महादेव कहते हैं देखो अब आपने हमें बड़ी सुंदर कथा सुनाई, अब कहिए आपको क्या दक्षिणा दें। ऋषि अगस्त्य कहते हैं प्रभु हमने आपको भगवान की कथा सुनाई है, आप हमें दक्षिणा देना चाहते हैं, हमें आप भगवत भक्ति को ही दक्षिणा में दीजिए, भगवान की भक्ति ही हमें दक्षिणा में दीजिए। भगवान शिव ने पुनः भक्ति का उपदेश ऋषि अगस्त्य जी को प्रदान किया है। अब दोनों ऋषि से विदा लेकर के आ रहे हैं वापिस ना नंदी जी के संग। दंडकारण्य से जा रहे थे, वही दंडकारण्य जहां जानकी मैया का हरण करके रावण ले गया है। राम और लखन दोनों ढूंढ रहे हैं, दोनों रोते हुए कह रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। रोते हुए जा रहे विलाप, हे जानकी हे सीता, पेड़ पौधों को पूछ रहे हैं क्या आपने हमारी जानकी को देखा? हे हिरण आप ही कह दो, हे मृग तुम बता दो, तुम तो उसके संग आगे पीछे घूमते थे, तुम ही बता दो तुमने क्या हमारी जानकी को देखा? कहीं कोई उत्तर नहीं मिलता। महादेव ने देखा मेरे प्रभु श्री राम, भगवान की आंखों में आंसू हैं और महादेव मुस्कुरा रहे, जय सच्चिदानंद आपकी जय हो, बार बार वंदन कर रहे हैं। सती ने देखा, बोले इधर ये रो रहे हैं और महादेव ने देख करके मुस्कुरा रहे हैं और बार बार प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? पूछ लिया, बोले महादेव ये कौन है? बोले आप नहीं जानती? बोले नहीं। बोले जिनकी कथा तुम अभी अभी सुन करके आ रहे हो ना, ये वही मेरे इष्ट देव मेरे राम हैं, ये सच्चिदानंद हैं, ये साक्षात नारायण हैं। अधर्म को दूर करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अयोध्या में ये दशरथ के पुत्र बन करके आए हैं। देवी तुम भी इन्हें प्रणाम करो। सती को शंका हो गई, बोले ये भगवान हो सकते हैं? भगवान कभी रोते हैं क्या?
विचार करिए। महादेव कहते हैं इनके ऊपर शंका नहीं करना, ये लीलाएं करते हैं जैसे कोई एक्टर अभिनय करता है ना, और उसे देख करके हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कई बार इतने गरीब बन जाएंगे कि बस लगेगा कि जैसा गरीब कोई दुनिया में है नहीं। लेकिन जब जैसी शूटिंग पूरी होती है तो कैसे जाते हैं बैठ के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, पता नहीं कितने कितने करोड़ की कार होगी, बढ़िया जाएंगे। लेकिन अभिनय ऐसा करते हैं, कभी हंसा देंगे कभी रुला देंगे। बोले देवी ये भी वैसा ही अभिनय कर रहे हैं, संसार को शिक्षा देने के लिए आप इसे वंदन करो। बोले मैं नहीं मानती। भगवान शिव ने कहा था ना कि जब भी ये आपका विश्वास मेरे ऊपर से डगमगाएगा देवी, उसके बाद तुम मेरी नहीं रहोगे। सती से कह रहे हैं, इस जिनकी कथा सुन के, अभी भी सुन ले, जिनकी कथा सुन करके आए हो, बोले शंका आ गई। बोले अगर ये भगवान होते तो रोते ही क्यों? इसलिए, और यदि साधारण मनुष्य तो रो रहे हैं, तो भगवान शिव कहते हैं देवी शंका नहीं करते। बोले नहीं। तो बोले जाओ जाकर के परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो। अगर जो तुमरे मन अति संदेह हो तो कि न जाए परीक्षा ले हो, जाओ परीक्षा ले लो जाकर के। सती ने कहा ठीक है। अब तो सती ने सोचा परीक्षा ले तो कैसे ले। बोले जिसकी खोज में ये जा रहे हैं ना, क्यों ना मैं उसी का रूप बना लूं। अगर ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे, और यदि ये साधारण मनुष्य होंगे तो हमारी माया के चक्कर में फंस जाएंगे। तो सती ने क्या किया, जिस मार्ग से राम और लखन दोनों मां को ढूंढते हुए आ रहे थे, उसी मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे सीता का रूप बना करके बैठ गई। और अब तो सीता का रूप बना करके बैठी तो भगवान श्री राम आए, प्रणाम किए। बोले मैया प्रणाम। बोले भैया आप अकेली इस घने जंगल में, हमारे भोले बाबा कहाँ हैं? भैया जैसे ही सती ने देखा कि मुझे मां कह रहे हैं, बोले मैं तो परीक्षा लेने आई थी, इन्होंने तो पहचान लिया पहले ही झटके में। अब तो कुछ बोले ही ना, कुछ ना बोले। अब तो भगवान श्री राम को देखा, बोले मायापति, हम मायापति हैं भैया, हमारे से माया नहीं चलती। मन ही मन मानो भगवान कह रहे हैं। अब तो सती सोच रही है कि इस मुख से वापस जाऊंगी। और इधर भगवान शिव ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखा कि सती ने हमारी मां का रूप बनाया है, सीता का रूप बनाया है। बोले सती अब तुम मां बन गई हो, पत्नी नहीं हो सकती। हाँ प्रतिज्ञा कर ली। बोले अब इस शरीर से हम तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। सती परीक्षा लेकर के वापिस आई हैं। वापिस जब आई तो भोले बाबा ने फिर पूछा, बोले ले आई परीक्षा? बोले कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। बोले कोई परीक्षा नहीं ली। इतने में देवताओं ने सुमन वृष्टि कर दी। महादेव आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप जैसा कोई भगवान का भक्त नहीं है, आप जैसा कोई नारायण का भक्त हो ही नहीं सकता। हाँ आपने अपने बोला कुछ नहीं, बस इतना कहा। कहने का भाव ये देवताओं का कि आपने अपने इष्ट देव के लिए अपनी पत्नी तक को त्याग दिया। सती कहती है क्या किया आपने? बड़े देवता पुष्प बरसा रहे। नहीं कोई बात नहीं, बस चलो तुम। और जानते हो उसके बाद कभी सती को भगवान शिव ने ऐसा नहीं कि त्याग दिया भाई तो छोड़ ही दिया, मायके चली जा, नहीं, रखा अपने संग ही, पर अपनी बाईं ओर नहीं बिठाया। अब सामने बिठाते हैं, जब कथा सुनाते, कोई सत्संग करते, बायां स्थान छोड़ से सामने कर दिया। ब्रह्मा जी से देवऋषि नारद कह रहे हैं, बोले भगवान शिव नारायण की पूजा करते हैं, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा उनको इतनी बड़ी पदवी कैसे मिली? आप तो कहते शिव सबसे बड़े हैं। फिर बोले एक बार भगवान शिव ने एक बड़ी विशाल गौशाला का निर्माण कराया, गौलोक का निर्माण किया, सारे देवताओं को बुलाया, उसी में नारायण भी आए। जब नारायण आए तो एक ऊंचा सिंहासन लगाया। स्वयं भगवान शिव ने उस गोलोक धाम में नारायण को उस ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और स्वयं नारायण की पूजा की। बोले आज से आप
गोपाल हो। आज से आप मेरे भी पूजनीय हो, वंदनीय हो। आज के बाद सारे संसार का भार मैंने आपको दिया और आज के बाद मैं भी आपकी पूजा करूंगा। ऐसा कह करके इसी कारण महादेव ने जो है भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया है, गोपेश बना दिया है। भगवान शिव सती जानती हैं कोई ना कोई तो बात है, पर भगवान शिव भी क्या करते, अद्भुत कथाएं सुनाते और कथाएं सुनाते और कथाएं सुनाते तो सती का थोड़ा मन बदल गया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर एक और घटना घट गई। दक्ष को पूरे ब्रह्मांड का अध्यक्ष बना दिया गया, प्रजापतियों का। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार जब किसी को मिल जाता है ना, कुर्सी मिल जाती है, पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, असको जन्मा जग माही, प्रभुता पाई अहंता नाही। बोले इस संसार में कोई ऐसा जन्मा नहीं है जिसको पद प्रतिष्ठा मिली हो और अहंकार नहीं आया हो। आता ही है, चाहे छोटा सा ही कोई पोस्ट मिल जाए, कोई प्रधान बन जाए, कमेटी का प्रधान भी बन जाए ना, तो भी थोड़ा सा तो अहंकार आ ही जाता है, हम प्रधान है भाई। हाँ, कोई महिला मंडल का प्रधान बन जाए तो भी थोड़ा सा तो रहता ही है, थोड़ा सा तो प्रधान। वो शब्द ही ऐसा है ना कि प्रधान जब लग गया तो फिर प्रधान है। और कई लोग तो हारे भी होते हैं ना कई बार इलेक्शन में, तो भी लोग उनको बाद में प्रधान जी कहते हैं। चलो जीते नहीं तो भी क्या हो गया, प्रधान जी तो बोल ही देते हैं, है ना। तो ऐसा ही है, पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो अभिमान तो आना स्वाभाविक है। और दक्ष को तो ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। अब तो अभिमान। और जब कोई बन करके कुछ आता है तो लोग क्या करते हैं, फिर करते हैं कुछ, क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, हार पहनाएंगे, बढ़िया जय जयकार करेंगे, जय हो, जिंदाबाद जिंदाबाद है, ऐसे पता नहीं क्या क्या नारे बना देते हैं। तो वैसे ही दक्ष जी का भी स्वागत समारोह रखा गया, सम्मान समारोह। सारे देवताओं ने अब सबको अपनी हाजिरी लगानी है ना, लगानी पड़ती है, जिसकी सत्ता है उसके वहां हाजिरी तो लगानी पड़ती है। तो अब सारे देवता आए, प्रयागराज में सब इकट्ठे हो गए। दक्ष प्रजापति जब आए, सब देवताओं ने जय जयकार की, दक्ष की जय हो, दक्ष की जय हो। सब जय जयकार कर रहे, सब प्रणाम कर रहे, चरणों में झुक करके वंदन कर रहे। सबने वंदन किया, 3 देवताओं ने वंदन नहीं किया, भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु। तो दक्ष को लगा चलो ब्रह्मा जी ने नहीं किया है तो हमारे पिताजी हैं, नारायण ने नहीं किया ये हमारे दादाजी हैं, पर इस शिव जी ने भी नहीं किया, ये तो हमारा दामाद है, जवाई है, इसने भी प्रणाम नहीं किया। अब तो गुस्सा बहुत आ गया, क्रोध आ गया। और क्रोध ऐसा आया कि होता क्या है, जो मुख्य अतिथि होता है उसको कब बोलना होता है, सबसे लास्ट में। सब सम्मान करेंगे, हार पहनाएंगे, कोई शॉल टोपी उठाएंगे, कुछ ऐसे करते ना औपचारिकताएं। तो देवताओं ने भी सूची बनाई थी कि कौन इनको हार पहनाएगा, कौन इनको शॉल देगा, कौन टोपी देगा, हाँ, कौन सम्मानित करेगा, चिन्ह देगा, स्मृति चिन्ह, ऐसे सारी व्यवस्था बनाई थी। फिर इनके सम्मान में सबसे पहले कौन बोलेगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन बोलेगा, ऐसे पूरी लिस्ट बनी हुई थी। अभी वो जो मंच संचालक थे उनको अभी माइक संभालना ही था स्वागत के लिए ना। पर इतने में क्या हुआ, अभी मंच संचालक अपना वो डायरी तैयार कर रहे थे, अभी लिस्ट सारी तैयारी कर रहे थे। दक्ष तुरंत गए मंच पर जाकर के सबसे पहले माइक संभाल लिया, बोले सारे मेरी बात ध्यान देकर के सुनो। सबकी ओर देखा, सबने देखा ये तो मुख्य अतिथि जी पहले ही चढ़ गए, ये तो प्रोटोकॉल ही तोड़ दिया उन्होंने। क्या हो गया, ऐसी कौन सी घटना होगी? सबके कान खड़े हो गए, आंखें खोल के सब देखने लगे, ऐसा क्या हो गया? बोले सब मेरी ओर ध्यान देकर के सुनेंगे। बोले क्या हुआ महाराज, क्या हो गया? बोले बाकी तो सब ठीक है, पर इस सभा में कुछ ऐसे व्यक्ति भी आए हैं, ऐसे लोग भी आए हैं जिनको सभ्य लोगों में बैठने का पता ही नहीं है। अच्छे लोगों में कैसे बैठा जाता है, पढ़े लिखे लोगों में कैसे बैठा जाता है, और पता होगा भी कैसे? सब देवता एक दूसरे को देखने लगे, बोले कहीं मैंने तो नहीं कुछ किया? अरे मैंने तो कपड़े भी ठीक डाले हैं। फिर किसने क्या किया? एक दूसरे को देखने लगे, बोले इधर उधर क्या देखते हो? बोले अयम तो लोकपाला नाम, बोले यही ये शिव, ये रुद्र, बोले जो हम लोकपालों की छवि को धूमिल करने वाला है, पाणी मरकट लोचना, हाँ बोले बंदर की आंख वाला।
एक देवता ने कहा, वाह महाराज, अब दिखाई दी आपको इनकी आंख। जब आपकी पुत्री का वर्ण करने आए थे तब आपको आंख नहीं दिखाई दी, तब नहीं आपको लगा बंदर का मुख है भाई, उस समय इनकार कर दे। अपनी बेटी का विवाह कर दिया, अब कह रहे हो बंदर की आंख वाला। बोले मैं तो कदापि नहीं करता अपनी मृग नयनी कन्या का विवाह इससे, भूतावासेषु घोरेषु, जो भूतों के संग रहता है, नरमुंडों की माला पहनता है, कपाली है, मैं कदापि नहीं करता। पर ये तो पिताजी ने कह दिया तो हमने स्वीकार कर लिया। भगवान शिव को कहने लगा आप शब्द, नंदी जी खड़े हो गए। नंदी कहते हैं, अरे दक्ष, इतने बोलने वाले थे, शिव जी भगवान ने रोक लिया। बोले रुको। बोले क्या हुआ? बोले हमारे ससुर जी हैं और हम इनके दामाद हैं। अगर ससुर जी कह रहे हैं तो दामाद सुन रहा है ना, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम बैठे रहो चुपचाप। अब तो दक्ष को लगा कि भाई ये तो शिव जी को कोई असर ही नहीं हो रहा। बोले ये भूतों के संग रहने वाला, चिता की वसम लगाने वाला, ना रहने का ठिकाना ना पहनने का ठिकाना, हम श्राप देते हैं आज के बाद यज्ञ में कोई इसका कोई हिस्सा नहीं होगा, भाग नहीं होगा, यज्ञ में कहीं से बुलाया नहीं जाएगा। जैसे ही श्राप दिया, अब नंदी जी से नहीं रहा गया। नंदी जी खड़े हो गए। बोले दक्ष, तू कहता है जिस मुख से तूने भगवान शिव की निंदा की है, बोले तेरा वह मुख बकरे का हो जाए। और इधर दक्ष कहते हैं तुम जैसे शिव के जो गण हैं वो पाखंडी हो जाएं। इतने भृगु जी खड़े हो गए। बोले क्यों रे शिव गणों, तुम्हारा क्या काम? बोले तुम जैसे ब्राह्मण जो है भिख मंगे हो जाएं। अब तो भगवान शिव को लगा यहाँ तो स्वागत समारोह था और यहाँ क्या हो गया? यहाँ तो शाप समारोह हो गया। नंदी जी को बोला पकड़ा। बोले चलो हमारे संग, हम चलते हैं यहाँ से। भगवान शिव वहां से चले आए। यज्ञ रुक गया। दक्ष ने सोचा कि हमारा तो बड़ा अपमान हो गया, कहाँ तो स्वागत समारोह रखा था और कहीं तो यहाँ सारा अपमान हो गया। अब दक्ष को लगा कि पुनः यज्ञ करना चाहिए। पुनः सब देवताओं को शिव को नीचा दिखाने के लिए पुनः यज्ञ को प्रारंभ करने लगे। और यज्ञ को जब प्रारंभ करने लगे, बोले सबको बुलाया, भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। दधीची ऋषि आए जो भगवान शिव के परम भक्त हैं। उन्होंने समझाया, बोले हे दक्ष, शिव ही यज्ञ है, शिव ही यज्ञ है, शिव यज्ञ करवाने वाले हैं। उनके बिना संसार में कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता। हे दक्ष, वो तो साक्षात यज्ञ स्वरूप है और आप उन्हें ही नहीं बुला रहे। जिनका नाम लेने से यज्ञ पूरे हो जाते हैं, उन्हें शिव को नहीं बुला रहे। अरे ऐसा मत करो, ने बुलाओ। दक्ष ने कहा तू ज्यादा, जो शिव के भक्त हैं उनका भी यहाँ कोई स्थान नहीं, तुम जैसे निकल जाओ यहाँ से। दधीची को भी निकाल दिया, सबको निकाल दिया। शिव के भक्त का यहाँ कोई स्थान नहीं रहेगा। जिसका भी संबंध शिव से होगा वो कदापि हमारे यज्ञ में ना आए, उसे कोई सम्मान नहीं मिलेगा। इस प्रकार से भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए, शिव द्रोह के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दिया। एक कथा क्या कहती है? जो यज्ञ किसी को कष्ट पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है, लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है, वो यज्ञ कदापि सात्विक यज्ञ नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। दूसरा, जिस यज्ञ में भक्ति भाव नहीं है, जिसमें किसी के प्रति द्रोह है, बुरी कामना है, वो यज्ञ कदापि हमारा कल्याण करने वाला नहीं हो सकता। उस यज्ञ में यदि कोई सम्मिलित होता है तो उसका भी कल्याण नहीं होता। भगवान शिव जो साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं, उन भगवान शिव का ही अपमान करने के लिए यज्ञ जब रखा तो कल्याण किसका होना था? किसी का नहीं होना था। अब तो सबने समझाया पर कहाँ माने। विधाता ने भी कहा, बोले क्या करते? बोले नहीं, आपको आना है। नारायण से कह दिया आपको भी आना है। शिव को नहीं बुलाया। सबने समझाया और जब नहीं माने तो सारे देवताओं को बुला रहे। अब हरिद्वार के कनखल में यज्ञ रखा है, वहां पर सारे देवी देवता आए हैं। सारे देवी देवता आए, लेकिन सती और शिव नहीं आए हैं।
सती मैया ने देखा कि आज बड़े विमान जा रहे हैं प्रातःकाल से कैलाश पर्वत के ऊपर से, तो देखा रोहिणी एक विमान में चंद्रमा के संग जा रही थी। बहन है उनकी अपनी विजया नाम की सखी को भेजा, बोले जाओ जाकर के पता करो ये कहाँ जा रही हैं। विजया नाम की सखी ने जाकर के पूछा, बोले देवी आप आज सज धज के किधर जा रही हो। जब इस प्रकार से कहा तो उस रोहिणी ने कहा, बोले आपको नहीं पता। बोले नहीं। बोले आपके जो सखी हैं सती, उनके पिता हमारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है, उस यज्ञ में ही सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को बुलाया है, क्या आपकी सखी को स्वामिनी को नहीं जाना। विजया तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, बोले मैया आपके पिता के घर में ही यज्ञ हो रहा है, क्या आपको चलना नहीं है। सती मैया कहती है हमारे पिता के घर में, हाँ। बोले आपको निमंत्रण नहीं है। बोले दिया होगा भोले बाबा के पास, वो तो समाधि में रहते हैं, भूल गए होंगे, आंखें बंद हो गई तो ध्यान से निकल गया। अभी उन्हें याद करवाती हूँ कि आपके ससुराल में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और जल्दी चलिए। भगवान शिव के पास गई, बोले महादेव आपकी जय हो, चलो जल्दी से तैयारी करो, चलना है हमें, नंदी जी को तैयार करो। बोले कहाँ जाना है। बोले क्या आपको पता नहीं कि आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है। देखिए शब्दों का चयन, ऐसे माताएं क्या कहते हैं मेरा मायका, ऐसा बोलती है ना, पर यहाँ पता है यहाँ जाना है ना, तो क्या कहा आपके ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ रखा है। और कहा भगवान शिव कहते हैं बिल्कुल हमें जानकारी है, तो फिर चलिए ना, मैं तो सबसे छोटी कन्या हूं, उनको मैं बड़ी लाडली हूं, जल्दी तैयार हो जाइए ना। महादेव कहते हैं देवी हमें बुलाया नहीं है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तान जाइए, चाहे कंचन बर से में। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। बोले देवी अनाहुताश ये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादिकम तथा। देवी जहां बिना बुलाए जाया जाए ना, वहां जो है अपमान होता है और मरने के समान अपमान हो जाता है, वो अपमान मरण की तरह है। देवी जिस घर में जाने पर उस घर के स्वामी के मन में हृदय में प्रसन्नता ना हो, वहां कदापि नहीं जाना। नैनों में जहां प्रेम ना हो वहां कदापि नहीं जाना। कहां चाहे धन की वर्षा होती हो वहां कदापि नहीं जाना। देवी सती कहती हैं पिता के नैनों में मेरे प्रति प्रेम नहीं है, क्या पिता के प्रति पुत्री का प्रेम कम हो गया, क्या मैं उनकी पुत्री नहीं हूं। देवी अवश्य में आप उनकी पुत्री हैं, पर हमें बुलाया नहीं, नहीं जाना। बोले पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। बोले बिल्कुल सत्य कहा तुमने कि बिना बुलाए भी जा सकते हैं, पर यदि गलती से ना बुलाया हो तो जा सकते हैं, पर यदि जानबूझ के नहीं बुलाया हो तो कैसे जाना। सती कहती कहना क्या चाहते हो। बोले देवी हमने आपको बताया नहीं, हमारा कोई आशय नहीं था उनका अपमान करने का, और उन्हें बहुत बुरा लगा कि हमने उनका अपमान कर दिया। हमने कोई अपमान नहीं किया, पर उन्हें लग गया ऐसा कि अपमान किया, इसलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया। अब तो सती मैया कहती है अब तो हमें अवश्य में बजाना है। बोले देवी उस यज्ञ में हमारा कोई भाग, कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। बोले नहीं अब तो जाना ही है। भगवान शिव ने एक बार रोका, दो बार रोका, अब तीसरी बार जब सती मैया नहीं मानी तो भगवान शिव भी जान गए। क्या कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावहि शाखा, को करि तरक बढ़ावहि शाखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान शिव ने
प्रयत्न किया, नहीं मानी, समझ गए, बोले अब विधाता ने जो रच दिया है वो हो करके ही इन्होंने हो नहीं बलवान है। तो अब माता जी चल रही हैं, तो मुझे लग रहा है अब ब्रेकस में हो गया जी, है जी, हो गया है, ठीक है। तो प्रेम से बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। हमें बड़ी चिंता होती है आप लोगों की, कहीं ब्रेक से आगे ना निकल जाए कहाँ, और ब्रेक ही फेल हो जाए कहीं, इसलिए ब्रेक फेल नहीं होनी चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए। तो ब्रेक केवल भगवान का नाम नहीं छोड़ना। आप बैठ जाते हो, कुछ भजन कीर्तन कर लिया करो, जो खाने वाले हो खा लो, जिनको भूख लगी है, जिनको नहीं हो भजन करिए, है ना, बैठ करके। जो खाली सुनना छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहा करिए। तो अब थोड़ी देर के बाद पुनः मिलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।